हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के बारे में। और इसके बारे में बात करने का एक स्पेसिफिक रीजन है क्योंकि जो इसके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो एकदम से चौंकाने वाले हैं और उसके रीजंस भी हैं। तो जब ये इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं तो इसको एक बार इसके बारे में बात किए बिना मेरा मन नहीं माना कि आज इसके बारे में बात करना चाहिए। आज एक्चुअल में वीडियो का आना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मुझे मार्केट आवर्स के बाद कहीं जाना है, लेकिन मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था। तो मैं अभी 1:28 हुए हैं तो मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इस वीडियो को कवर कर रहा हूं, बना रहा हूं। लेकिन आपके पास ये ठीक 5 बजे आएगी क्योंकि वो रूटीन में चेंज नहीं करना चाहता, वो टाइमिंग चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि आप सबको उसी टाइम का इंतजार रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले दो चीजें हैं। एक तो ये किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। आपको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने हिसाब से लेना है, अपनी सोच समझ से लेना है। मेरे हिसाब से तो यहां पर सीखना है कि विवेक भाई यहां पर किस तरीके से चीजों को एनालाइज करते हैं और किस तरीके से हम एनालाइज करके अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। दूसरा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब करने पर एवरीडे ठीक 5 बजे आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है, आपको इंटीमेशन भी मिल जाता है और हमारी जो फैमिली है सब्सक्राइबर्स की वो भी बड़ी होती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक को कवर करने से मेरा मतलब आपको समझाने का, वो ये है कि यहां पर जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो अमेजिंग हैं। और अमेजिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट आया है। और एक बार यहां पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट आ जाए ना तो समझ लो कि जब इंटरेस्ट लेना और देना उसी के बीच में भी प्रॉफिट आने लगे तो अदर इनकम तो हमेशा रहती ही है बैंक्स की। उसके बाद में जो रिजल्ट्स आते हैं वो सुपर डुपर होते हैं। अगर हम यहां पर आईसीआईसीआई बैंक का भी अगर यहां पर एक एग्जांपल लेने लगे ना तो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो यहां पर भी ये फिगर माइनस में है। अगर हम यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करने लगे तो यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं यहां पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट ये भी माइनस में है, सिर्फ यहां पर प्रॉफिट में आए थे। उसके बाद में अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करने लगे तो एचडीएफसी बैंक इज वन ऑफ द ओनली बैंक्स जहां पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट लगातार आते हैं। और यहीं से पता चलता है कि जिस रेट पर ये लोग लोन ले रहे हैं, बैंक का लोन ले रहा है पब्लिक से, और जिस रेट पर दे रहा है उसके बीच भी ये लोग प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। बहुत मींस कुछ ही बैंक्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से प्रॉफिट कमा पाते हैं। अगर हम यहां पर एसबीआई की भी बात करने लगे, एसबीआई के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो एसबीआई का भी यहां पर माइनस है। तो ये बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं होता, लेकिन यहां पर जब जम्मू एंड कश्मीर बैंक में ये चीज प्लस में आ गई है तो ये चीज अपने आप में अमेजिंग है। यानी कि अब नेट प्रॉफिट आना ही है एक तरीके से। ये इस तरह की सिचुएशन आती है, बहुत अच्छी चीज होती है। उसके बाद में अगर हम टोटल नेट प्रॉफिट की बात करने लगे तो नेट प्रॉफिट पिछले 4 क्वार्टर्स में लगातार प्लस में है। 2 करोड़, 38 करोड़, 66 करोड़ एंड 322 करोड़। दीज आर अमेजिंग नंबर्स। अब अगर हम यहां पर 322 करोड़ की बात करने लगे तो हमें यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था दैट वाज 287 करोड़, लेकिन उसके बाद में नेट प्रॉफिट ज्यादा हो गया क्योंकि यहां पर पहले शायद ज्यादा इनकम टैक्स पे किया हुआ था। उसका रिजल्ट क्या है कि अभी यहां पर रिफंड आया होगा और उसकी एडजस्टमेंट माइनस में हुई होगी, तो इसलिए यहां पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। लेकिन अगर हम यहां पर सिंपल तरीके से भी मान ले 287 में से अगर 25% जो एक नॉर्मल इनकम टैक्स रेट होता है कॉर्पोरेट के लिए माइनस 25%, तो भी 215 करोड़ बैठता है। और 215 करोड़ को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं देन दिस इज 861 करोड़, यानी कि 850 करोड़, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ यहां पर एक साल का नेट प्रॉफिट बैठता है अगर सेम साइकिल यहां से शुरू हो जाती है। और अगर 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बैठता है तो पूरी कंपनी कितने की है? पूरी कंपनी यहां पर 2151 करोड़ की है। दीज मींस सिर्फ 2 के मल्टीपल पे ये कंपनी मिल रही है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू 90 रुपीज की है, 89 की है। एंड व्हाट इज द करंट प्राइस? करंट प्राइस इज 30। तो यहां से 3 टाइम्स बुक वैल्यू है, यानी कि 1/3 पर शेयर प्राइस चल रहा है। 1/3 पर शेयर प्राइस चले एंड हाईएस्ट एवर, ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आ जाए, उससे ज्यादा अच्छी कुछ बात होती ही नहीं है क्योंकि इससे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स लास्ट 12 क्वार्टर्स में कभी नहीं आए। और अगर हम 1200 करोड़ को या 1000 करोड़ को या 800 करोड़ को भी नेट प्रॉफिट मानते हैं ना पूरे साल का, तो इससे ज्यादा जो नेट प्रॉफिट आया था या इतना ही जो नेट प्रॉफिट आया था वो मार्च 2014 में आया था। और मार्च 2014 में इतना नेट प्रॉफिट, तो मार्च 2014 में अगर इसका शेयर प्राइस देखने लगे कि कितने के आसपास ये शेयर प्राइस था, देन मार्च 2014 जब इसके हाईएस्ट एवर रिजल्ट आए थे द शेयर प्राइस वाज कोटिंग एट 200
₹100 एंड राइट नाउ इट इज कोटिंग एट जस्ट ₹30। तो यहां से 6 टाइम्स से भी ज्यादा का स्कोप है। यहां से ये 6 बैगर मींस 6 टाइम्स मल्टी बैगर यहां से सीधा सीधा नजर आता है। और ये तो करंट नेट प्रॉफिट के हिसाब से है। जैसे अब यहां पर आप एक और चीज समझो जो मेजर डिफरेंस है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए, इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में एज सच कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी ये एक स्टेट बन गया है यूनियन टेरिटरी, जो यहां पर जो अलग से एक स्पेशल जो इनको अधिकार मिले हुए थे, राइट्स मिले हुए थे, वो सारे सारे हट गए थे। जो संसद में पार्लियामेंट में जो बिल पास हुए थे उसके चलते हुए अभी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा, यहां पर आरबीआई का भी कंट्रोल होगा, और जो सारे रूल्स बाकी पूरी इंडिया में अप्लाई होते थे वही यहां पर भी होंगे। तो इसका बिजनेस कितने गुना बढ़ेगा वो मींस हमें साफ साफ नजर आ रहा है जब ईयर एंड में जो लास्ट का क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स आए हैं, तो ये चीज बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहां पर जो हाईएस्ट एवर है तो यहां से ये इतना तो बनता ही है 547%, यानी कि 6.5 गुना करंट प्राइस से होना, 6.5 टाइम्स होना, ये तो बनता ही है। और यहां पर भी जर्नी मेरे ख्याल से रुकेगी नहीं, इसके बाद भी जर्नी चलती रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी यहां पर अगर आप देखो 2009 में जो शेयर प्राइस था, अगर हम यहां पर देखें 2009 में शेयर प्राइस था ₹20 और ₹20 से नॉन स्टॉप कितना गया था ₹200, 10 टाइम्स हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट में इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई है, पास्ट में इस तरह की परफॉर्मेंस हुई है। जब भी नेट प्रॉफिट लगातार इस तरीके से बढ़े हैं ना, चीजें ऊपर गई हैं। ऐसा नहीं है कि नेट प्रॉफिट जितना मर्जी बढ़ जाए सरकारी बैंक ऊपर नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यहां पर भी देखें 2010 में जब इसका नेट प्रॉफिट 500 करोड़ था, उसके बाद जब बढ़ते बढ़ते यहां पर 1200 करोड़ हो गया, तो नेट प्रॉफिट भी इसी तरीके से लगातार बढ़ा है। द सेम स्टोरी इज गोइंग टू रिपीट नाउ। यहां से लगातार ऑल टाइम हाई, क्या जब यहां पर पिछली बार भी तो ऑल टाइम हाई से आगे निकले थे, तो जब यहां पर ऑल टाइम हाई लास्ट टाइम ₹100 था एंड उसके बाद में जो जर्नी गई वो 200 तक गई। द सेम सिनेरियो कैन रिपीट हियर नाउ। जो लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था दैट वाज 195, सो इट कैन गो टू डबल फ्रॉम हियर, और डबल अगर जाता है तो 390 होता है। 390 तो यहां से अगर देखें तो 13 टाइम्स होता है। 13 टाइम्स का एक्चुअल में अगले 3 4 5 साल में यहां से हिसाब किताब बैठता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी यहां से रैली चली थी तो कितना टाइम लगा था इसको। अगर हम यहां से देखें लोएस्ट लेवल से अगर हम देखें तो रैली कितनी आई थी 828%। कितने दिन में यहां से कितना टाइम लगा था? इट वॉज मार्च 2009 एंड इट वॉज मार्च 2014, जस्ट 5 years। सेम रिपीटेशन कुड बी हियर इन नेक्स्ट 5 years। और अगर वैसे देखा जाए ना एक्चुअल में तो उससे ज्यादा बैठता है, उससे ज्यादा इसलिए बैठता है क्योंकि यहां से अगर 10 के पीही पर भी चीजें चलती हैं ना तो बहुत ज्यादा स्कोप है, और यहां से नेट प्रॉफिट ग्रो करेंगे, बिजनेस ग्रो करेगा, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो जैसे इंडिया ग्रो करेगा वैसे ही यहां का बैंक भी ग्रो करेगा। ये सारी चीजें हैं, और मैं तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जो यहां पर बुक वैल्यू है ₹90, अगर उस तक भी रख लें तो यहां से 3 टाइम्स है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और जब ऑल टाइम हाई रिजल्ट आने लगे ना तो बुक वैल्यू तक शेयर दौड़ के जाता है, उसमें फिर टाइम नहीं लगाता, क्योंकि अगर यहां पर एक ऑपरेटर नहीं परचेज करेगा तो दूसरा ऑपरेटर परचेज कर लेगा, दूसरा ऑपरेटर परचेज नहीं करेगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर परचेज कर लेगा। ये जो गैप्स है ना, ये गैप्स यहां से मीट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ₹90 तो यहां से भाग के जाना है, और ₹90 पर यहां पर एक यहां पर डबल टॉप, या इसको कुछ भी कह सकते हैं, डबल टॉप नहीं है क्योंकि डबल टॉप में इन बिटवीन नहीं बनते चार्ट्स में, वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पर ही बनते हैं। तो यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर 92 का रेजिस्टेंस है, यहां तक तो जाना बनता है। दिस इज द बुक वैल्यू। और अगर इसमें हम एक और बात देखें जो करंट में एकदम से शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है, और वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्चुअल में ये है, यहां पर इसके ऊपर ये सारी स्पाइक्स हैं। और अगर हम ये देखें तो दिस इज ए शोल्डर और दिस इज ए हेड, और यहां पर राइट में दिस इज अ शोल्डर, राइट शोल्डर। इट हैज ऑलरेडी बीन ड्राफ्टेड, सो ड्राफ्टेड बोले इसको कुछ भी बोले, इट हैज ऑलरेडी बीन इन शेप, फॉर्म हो चुका है यहां पर। और अगर इसके ऊपर का टारगेट लेकर चलें, दिस इज एन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टारगेट। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टारगेट भी यहां से करंट प्राइस से लेकर 27% अपसाइड है। जो हमारा टारगेट निकल कर आता है 38.85। ऑल दीज आर टेक्निकल टारगेट्स। तो यहां पर 3 टारगेट्स निकल कर आते हैं। वन इज अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मींस 1 month 2 month 3 month मैक्सिमम, सो दिस इज 27%। उसके बाद में अगर हम सेकंड टारगेट लेते हैं, सेकंड टारगेट इज जो इसका बुक वैल्यू है ₹90, वहां तक जाना बनता है। ₹90 का मैंने यहां पर ऑलरेडी एक यहां पर लगा दिया है, इसका पैरामीटर ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है ₹92 की। एंड थर्ड इज द ऑल टाइम हाई। तो यहां पर 3 हमारे पैरामीटर्स हैं, 3 यहां पर टेक्निकल टारगेट्स हैं। वन इज शॉर्ट टर्म बेस्ड ऑन द रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दैट इज 27%, सेकंड इज बेस्ड ऑन द बुक वैल्यू
वैल्यू दैट इज 138% नहीं, 138% नहीं है, दिस इज 200% का यहां से गेन आता है बुक वैल्यू तक। और उसके बाद में अगर लाइफ टाइम हाई की बात करें तो यहां से 6.5 गुना होता है शेयर प्राइस, तो इसमें दम है। और अगर उसके बाद देखें, उसके बाद देखेंगे यार बिजनेस किस तरह से ग्रो करता है, किस तरह से गवर्नमेंट कंपनीज में यहां से बुल रन आता है। ये बुल रन में एंटर कर चुकी हैं, मैं यहां पे बायर हूं, मैंने आज कुछ परचेज किए हैं और कुछ मैं और परचेज करूंगा जैसे भी मेरा मौका लगेगा। और यहां पर आपको अगर बाय करना है तो आप अपनी समझ से बाय करेंगे, मेरे कहने से यहां पर बाय नहीं करेंगे। मेरे कहने से तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप समझेंगे, डिसीजन आपका होगा, मेरा डिसीजन नहीं होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और मजे करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।